इस एपिसोड के एंड तक आपको बर्डिंग, फीजन और ये मल्टीपल फीजन जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना जो एग्जाम में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने सारे टाइप्स होते हैं, इसको क्वेश्चन करके दिखाओ, तो सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो के एंड तक कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डीपीपी देने वाला हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की एक सीट देने वाला हूँ, जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका करेक्ट होने वाला है इसको देखने के बाद। तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, वो जब लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। जब तक आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। जब तक आप रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कमेंट करके लिख दो, जब तक मैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लेकर के आता हूं विद द हेल्प ऑफ मैजिक जूम। तो देखो भाई, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल, ये रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल बस दो ही होते हैं और इसके अलावा और कोई तीसरा होता ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों में डिफरेंस को ध्यान से समझ लेना, एकदम डिटेल में अच्छे समझ लेना, क्योंकि ये फंडे क्लियर होंगे ना तो आगे चैप्टर बहुत अच्छे समझ आएगा। मतलब एक के एक फंडा दूसरे से जुड़ा हुआ है, पीछे की चीज समझोगे तभी आगे समझ आएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है जो अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा होता, पीछे वाला एपिसोड नहीं देख के आए होते तो समझ ही नहीं आ रहा होता। मैं बताता हूँ क्या है वो वर्ड। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। अमीबा की बात करो, कल मैंने जो अमीबा का डायग्राम बनाया था याद करो, जब मैं अमीबा का डायग्राम बनाया था मैंने क्या बोला था, ये अमीबा है, एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, ये अमीबा एक से दो हो गया। यहाँ पे एक ही तो पेरेंट है भाई, पेरेंट सेल में मैं कितने देख रहा था, एक ही सेल देख रहा था, जबकि डॉटर सेल वो तो अनगिनत, वो तो उसकी मर्जी है ना यार, कितने बच्चे वो बनाना चाहता है, कितने आगे ऑफस्प्रिंग बनाना चाहता है, बट पेरेंट एक ही होगा, एक ही पेरेंट होगा। अब एक पेरेंट होगा तो गैमिट नहीं बनता। ये गैमिट क्या होता है भाई? गैमिट बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेसिकली, तो उसको हम आगे देखने वाले, उसकी टेंशन मतलब गैमिट की मैं आगे बताऊंगा कि गैमिट होता क्या है। नो फर्टिलाइजेशन। एक बात बताओ यार, फर्टिलाइजेशन किसका होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर 8th क्लास में आपने पढ़ी हो तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन होती है, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अगर देखा हो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन वो ये होती है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस जब टू गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जब दो डिफरेंट गैमेट मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, तो उस फ्यूजन को, उस गैमेट के फ्यूजन, गैमेट का इधर से मेल गैमेट आया, इधर से फीमेल, दोनों फ्यूज कर गए, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूज यानी कि मर्ज हो गए, एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे में घुस गए, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस जो है जब भी हो सकते हैं भाई, दो लोग जब भी तो जुड़ेंगे जब दो लोग होंगे, तो टू पेरेंट होंगे तभी तो जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए वो सेक्सुअल में वो चीज लिखी है, असेक्सुअल में नहीं लिखी है। और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग यानी जो बच्चे जो फॉर्म होंगे, जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होंगे, बच्चे बोलना सही नहीं, वो तो हमारे होते हैं ना, और ह्यूमंस के होते हैं। ऑफ स्प्रिंग जो है वो फॉर्म होंगे जो आगे वो जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। अरे सिमिलर टू पेरेंट्स मतलब यार इसका मतलब ये है जेनेटिकली सिमिलर, मतलब एक बात बताओ, पहले तो ये समझो जेनेटिकली मतलब डीएनए के लेवल पे, और डीएनए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कल का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए, क्योंकि इसमें वेरिएशंस, डीएनए सब कुछ समझा था हमने एकदम अच्छे से। तो जेनेटिकली सिमिलर मतलब डीएनए के लेवल पे 99% चीजें सिमिलर है, 99% चीजें सिमिलर है। आप इसको लगभग फोटोकॉपी भी मान सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं, नए ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं, वो फोटोकॉपी होते हैं, ऐसे ही मान लो आप। बट अब हम अपना केस लेकर के चले तो आपको पता यार, हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या हमारी सारी चीज सिमिलर है? हमारा जो चेहरा है वो एज इट इज अपने पापा से मिलता है, अपने मम्मी से मिलता है, अगर आप गर्ल्स हो तो मम्मी से मिलता है, पापा से मिलता है, ऐसा कुछ है? एज इट इज तो नहीं मिलता भाई, है ना? तो वो डिसिमिलर है, पूरा नहीं कह सकते कि एज इट इज सेम, नहीं, सिमिलर नहीं बोल सकते, डिसिमिलर है। तो यानी कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म में जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, गैमेट फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब गैमेट का फ्यूजन होता है। तो गैमेट किसमें बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? टू पेरेंट वन पेरेंट, तो कोई भी याद कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि गैमेट का फॉर्मेशन किसमें होता है। एक सवाल आ रखा है एक बार एग्जाम में कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन अक्कर, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, फीजन, और एक ऑप्शन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी आंसर, क्योंकि बाकी सारे एग्जांपल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो गए, है ना? तो इजी है, यहां तक तो क्लियर है एकदम कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही आगे जाके हमारे सारे फंडे क्लियर करने वाला है। सबसे पहले इसमें हम देखने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं यार, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो ही नहीं सकता, गैमेट बन ही नहीं रहा तो फ्यूज कहां से होगा? जब फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा गैमेट का तो फ्यूज कहां से होगा? एंड ये होता किसमें भाई? ये जो है बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ, फंजाई, सिंपल एनिमल जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। बैक्टीरिया पता है हमें, बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, है ना? प्रोकैरियोटिक होते हैं 9th क्लास में भाई, वो भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भूल जाओ। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में
प्रोटोजोआ के बारे में ये सब आगे हम देखते जाएंगे, इसकी टेंशन मतलब। फंजाई जो होता है ना, फंजाई बेसिकली हमें पता है ब्रेड मोल्ड मतलब बेसिकली फफूंद बोलते हैं इसको, ब्रेड के ऊपर आ जाता है। सिंपल एनिमल जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया हो गया, सब सिंपल एनिमल है जो ना पानी के अंदर रहते हैं, हाइड्रा प्लेनेरिया। आगे इसको हम देखने वाले हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन आपने मेरे को कमेंट करके बताई। फिर उसके बाद दो तरह के रिप्रोडक्शन देखे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हम सेक्सुअल को तो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको साइड में नहीं रख लेते। जैसे खाना खाते हो तो मान लो सोयाबीन की सब्जी बहुत पसंद है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो सोयाबीन को साइड करते रहते हैं, सोयाबीन को साइड एंड में खाएंगे उसको, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में देखने वाले हम। क्यों ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले पढ़ा देते, उसमें इंटरेस्ट है हमारा तो है भाई, चल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें पहले पढ़ना है। एसेक्सुअल में भी उसके भी टाइप्स होते हैं। उसके कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। एफएफआर बीवीएस, एफएफआर बीवीएस यानी कि पहला होता है फीजन, फीजन। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। ये सारे के सारे हम डिटेल में एकदम देखने वाले हैं। फ्यूजन में क्या होता है? बेसिकली जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने टुकड़े कर लेता है। फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसे ही होता है, बट वो बॉडी के पार्ट का टुकड़ा करता है, लेकिन फ्यूजन में पूरी बॉडी के टुकड़े कर लेता है। इन द सेंस मान लो मैंने अपनी पूरी बॉडी के टुकड़े कर लिए तो मैं बोलूंगा फ्यूजन। लेकिन अगर मैंने अपना हाथ काट दिया और इस हाथ से नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलूंगा। एंड उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन में थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है, बट डिफरेंस है कुछ, वो आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद है बी से बर्डिंग। बर्डिंग मतलब समझते हो कि ना, होता यह है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसके साइड से थोड़े दाने दाने से निकलेगा, तो बर्ड जैसा निकलेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ जो उभरी हुई जगह वो निकलेगी, उसको बर्डिंग कहते हैं। जैसे ईस्ट में होता है, आगे बताऊंगा मैं ये भी चीज। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 5 पे, हर साल अगर इनमें से सवाल आता है ना, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से सवाल आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको मैं एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको डिटेल में इसलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इतना डिटेल की इतना एनसीईआरटी में भी नहीं होगा, इतना डिटेल में हम जाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी। अगला जो लास्ट है वो आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी के बेस पे ही चल रहे हैं हम सीधा, एक भी चीज हम बाहर नहीं देख रहे। स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कभी कभी ऐसा होगा ना, बस मैं हल्का सा एनसीईआरटी के बाहर जाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, बायोलॉजी तो खासकर नहीं आती है एनसीईआरटी समझ में। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना और इस पूरे चीज को, जो भी एपिसोड्स आ रहे हैं इनको समझना धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है नंबर 1 पे फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन? भाई फ्यूजन यानी टूटना, किसी भी चीज का टूटना। और यहाँ पे कौन टूटेगा? कोई नॉन लिविंग नहीं, बायोलॉजी है तो लिविंग टूटेगा। यानी कि डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा में बटेगा। यानी कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये उसके अंदर डीएनए टक टक टक, और इसने क्या करा, इसने बोला ओ भाई मैं तो अब आगे मेरी को ना अपनी प्रजाति को बनाए रखना है, स्पीशीज को बनाए रखना है, अगर मैं मर गया तो उससे पहले मैं रिप्रोडक्शन कर देता हूँ। तो इसने रिप्रोडक्शन कर दिया, चिक चिक चिक, ये रहा एक डीएनए इसका, चिक चिक चिक, ये रहा डीएनए। दिस इज पेरेंट सेल, दिस इज डॉटर सेल। अब इस डॉटर सेल ने बोला ओ मैं भी बड़ी हो गई, ई ओ ऊ। तो इन्होंने भी डिवाइड करा, मतलब ये डिवाइड करते जाते हैं, और जरूरी नहीं कि ये 1 से 2 बने, ये 1 से 3 4 5 भी बन सकते हैं, इनकी मर्जी है, इनके हाथ में कंट्रोल है। अब ये फ्यूजन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये होता है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी मतलब ये, जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट करके 2 बन रहा है। बाइनरी, बाई मतलब 2 होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म टूट करके 2 डॉटर सेल्स बना रहा है, यानी 2 बन रहा है, एक का 2 बन गया तो उसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल यानी बहुत सारे, मैनी, जब एक का टूट करके मैनी बहुत सारा बन रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? 2 डॉटर सेल बनते हैं, और मल्टीपल फ्यूजन में बेसिकली बहुत सारी डॉटर सेल बनती है। फॉर एग्जांपल ये है, मान लो कोई सेल है और इसने बोला ओ भाई मैं तो बहुत में टूटूंगा, मुझे डर लग रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं बहुत में टूट जाता हूँ, मैं बहुत में टूटूंगा। दिस इज मल्टीपल फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन भी 3 तरह का होता है 3 तरह का। देखो बड़ा आसान है, जैसे मान लो मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, वैसे यूनिसेलुलर नहीं हूँ, हमें पता है यार इंसान तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट सपोज आई एम यूनिसेलुलर। चलो इसका एग्जांपल ले लो, ये गोल गोल दिख रहा है अंडा, ये गोल गोल अंडा, ऐसे 3 अंडे,
ये 3 ऑर्गेनिज्म है और तीनों का नाम मान लो इसका नाम है अमीबा, इसका नाम है अमीबा, इसका नाम है लेशमैनिया है, ये कैसा नाम है, अरे बस सुनते जाओ अपने आप समझ आ जाएगा। ये अमीबा है, ये लेशमेनिया है और ये पैरामीशियम है, ऐसा मान लो, सपोज करो दिस इज अमीबा लेशमेनिया पैरामीशियम। अब अमीबा ने बोला मुझे ना, मेरा तो शेप डिफाइन है नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं ना कहाँ से अलग अलग हूँ, किस तरह से हूँ, मैं कहाँ से कैसे बटूं, मैं ऑर्गेनिजम्स कैसे पैदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि मैं ना कहीं से भी हो जाऊंगा, कहीं से भी अपने टुकड़े काट लूंगा, कहीं से भी टुकड़े काट लूंगा अपने, इधर उधर कहीं से भी काट लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर उधर कहीं से भी काट लूंगा। तो इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर, इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। टुकड़े दो ही होने, ऐसा मत सोचना कि अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमीबा है ना तो ऐसे भी बढ़ सकता है, ऐसे भी बढ़ सकता है, ऐसे भी बढ़ सकता है, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, कैसे भी कट सकता है, क्योंकि उसका शेप ही नहीं है ना यार। और लेशमेनिया की अगर हम बात करें तो लेशमेनिया बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर होती है मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे मान लो मैं खड़ा हूं और मैंने क्या किया, अपने आप से ऐसे चाकू चला दिया, मतलब लंबा चाकू चलाए ना, लॉन्गी मतलब लंबा, लॉन्गी मतलब लंबा, तो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसे करके चक 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 ऐसे काट के दो अलग अलग, ये कटेगा अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, दो अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। कटिंग कैसे करी, लॉन्गिट्यूडनल लंबीपन से, लंबे तरीके से कटिंग करी, लॉन्गी तरीके से कटिंग करी, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल कटिंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी, क्यों, क्योंकि दो बनेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब पैरामीशियम कहता है कि एक काम करो, मेरे को लेटा करके काटो, इन द सेंस यानी मेरे को ऐसे काटो, यानी कि इसको काटो ट्रांसवर्स तरीके से इसको काटो। मतलब मान लो सपोज ये हम है, ठीक है, और ऐसे करके काट दिया खचा, तो इस खचा जो काटा ये ट्रांसवर्स तरीके से काटा हुआ, बाइनरी फ्यूजन ट्रांसवर्स तरीके से करा है। तो इसीलिए जो बाइनरी फ्यूजन, टुकड़े तो अभी भी दो होने वाले हैं, देखो एक दो टुकड़े, इसमें भी दो, सब में दो ही टुकड़े होने वाले हैं, बट शर्त ये है किसी में इरेगुलर तरीके से होगा, इरेगुलर है कोई रेगुलरिटी नहीं है, कहीं से भी हो जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल लंबा, ट्रांसवर्स यानी लेटे हुए तरीके से हो रहा है। तो बेसिकली बाइनरी फ्यूजन तीन तरह का होता है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर किसमें होता है, अमीबा में होता है, लॉन्गिट्यूडनल किसमें होता है, लेशमेनिया में होता है, ट्रांसवर्स किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा का फिक्स शेप नहीं है, इसलिए उसके अंदर इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होते हैं। सब बच्चों को पता है बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होते हैं, सब जानते हैं सब, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन किसमें होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि रेगुलर बाइनरी फ्यूजन किसमें होती है, तो वो अमीबा में होती है। क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं इरेगुलर जो कि अमीबा में होती है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। अच्छा, तो अमीबा के अंदर हो रही है ये, और आप डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी में डायग्राम है तो आप देख सकते हो। इसने क्या किया, इसने पहले ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, इसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, इसने कर लिया अपने न्यूक्लियस को डिवाइड, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही ऐसे करेगा, देखो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, सेम बिल्कुल ऐसा हो गया। इसने अपने न्यूक्लियस को लगभग ऑलमोस्ट डिवाइड कर लिया है, और अब ये अलग हो जाएगा, अब ये एकदम से ही अलग हो जाएगा। तो भाई डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, डायग्राम कैसे बनता है इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आता है इस वाले पोर्शन से, इस वाले बाकी पोर्शन से नहीं आता इतना, लेकिन इस वाले पोर्शन से आता है, कहते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, बहुत आसान डायग्राम है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड कर देना, फिर उसके सेल को कर देना। यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, यहाँ सेल डिवाइड हो रहा है, एंड में दोनों डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे लिख देना आप डॉटर सेल, ताकि उनको भी लगे हाँ बंदा पढ़ के आया है, डॉटर सेल्स। और यहाँ पे लिख देना पेरेंट सेल, दिस इज पेरेंट सेल, ठीक है। अब बात हो रही है लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, खचैक करके कटेगा, है ना, लंबे तरीके से। तो इसका एग्जांपल है लेशमेनिया। लेशमेनिया ये याद रखना, एनसीईआरटी ने बोला है कि काला अजहर डिसीज करता है। काला अजहर मतलब काला मतलब ब्लैक, अजहर यानी कि बीमारी, बुखार, फीवर, यानी कि ब्लैक फीवर भी बोलते हैं इसे। ब्लैक फीवर डिसीज कौन करता है, ब्लैक फीवर डिसीज करता है लेशमेनिया। इसमें होता यह है कि ये एस जैसा स्ट्रक्चर है, एस जैसा, ये है एस जैसा, ठीक है। अब इसके अंदर ना, ये तो यहां से यहां एक छोटा सा
थ्रेड निकला हुआ है, थ्रेड यानी धागा जैसा निकला हुआ है, और इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। फिर ये आगे जाता है, इसको पहले क्या डिवाइड करना है, ये एस जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको अपना न्यूक्लियस पहले डिवाइड करना है, तो ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगा और यहाँ से ये धागा रहेगा और ये छोटा सा धागा और निकालेगा। छोटा सा धागा और क्यों निकाल रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली 2 होने वाला है। देखो ये अल्टीमेटली 2 होने वाला है। 2 कैसे होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा ये दिल शेप का है, बट ये एक्चुअल में यहाँ पे इसने अपना न्यूक्लियस ये वाला दूसरे को दे दिया है और ये वाला इसने खुद रखा है अपने पास, और एक धागा यहाँ बन गया और एक धागा यहाँ बन गया। 2 अलग अलग मतलब ऑर्गेनिज्म अलग हो रहे हैं। ऐसे समझो ना, जैसे मान लो मैंने हाथ चिपका रखा है अपना और मैंने यहाँ पे चाकू चला दिया, यहाँ पे ऐसे करके चाकू चला दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा ना अलग। तो वैसे ही लेशमेनिया के अंदर भी हो रहा है। ठीक, अब ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि ये बंदा ये वाला अलग, बंदा नहीं है बंदी है क्योंकि डॉटर सेल है ना, ये अलग हो गया और ये दूसरा वाला जो है ये अलग हो गया। ठीक है, इसको आप कह सकते हो डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स है क्योंकि 2 बना है इसलिए इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं ना, और ये पेरेंट है, ये पेरेंट। ट्रांसवर्स किसमें होता है, पैरामीशियम में। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बट फिर भी एक बार देख लो क्या जा रहा है इसमें, तेरा घाटा थोड़ी ना हो रहा है। देखो तो ये हमारा पैरामीशियम, दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम के छोटे छोटे बाल होते हैं स्किन पे ऐसे करके ना, ये नहीं ये इसको क्या कहते हैं सर, इसको ना अपने इसको विलाई कह सकते हो। ठीक है, सीलिया बोल सकते हो, सीलिया, सीलिया, ये सीलिया है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस है ये। अब ये क्या करेगा, खचाक ऐसे करके इसको काट दिया। अब जैसे इसको ऐसे काटा तो ये अलग हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस इसने डिवाइड कर लिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझना कि इसने न्यूक्लियस ऑलमोस्ट डिवाइड कर लिया था। ठीक है, एक ये अलग हो गया और एक ये अलग हो गया। तो अब ये दोनों अलग अलग चले जाएंगे, ये अपनी दुनिया जिएगा बेचारा और ये अपनी दुनिया जिएगा, है ना, दोनों अपनी अपनी दुनिया जिएंगे। और ये इसके ऊपर सीलिया है, ये सीलिया है, ये इसको चलने में हेल्प करते हैं, खाना पकड़ने में हेल्प करते हैं, इसमें काम आता है पैरामीशियम का ये सीलिया। ठीक है, तो सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सीलिया वाले स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना है किस तरह से किया जाता है, किस तरह से होता है। पैरामीशियम का याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बाकी याद रखना कि इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन अमीबा और ये लेशमेनिया का याद रखना। अच्छा, अगला जो था वो था हमारा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन का डायग्राम अगर आपको देखना है ना, मल्टीपल फ्यूजन होता किसमें पहले तो समझो। ये मल्टीपल फ्यूजन आपको मिल जाएगा बेसिकली प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्लाज्मोडियम का, जो कि आप फिगर 7.2 में देख सकते हो। मलेरियल पैरासाइट है ये मलेरिया कर देता भाई, मलेरिया, मलेरिया तो सुना होगा है ना, नाम तो सुना ही होगा। मलेरियल पैरासाइट है ये बेसिकली प्लाज्मोडियम, याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम कंफ्यूज मत करना, मोडियम वर्ड याद रखना, मोडियम, मोडियम। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे इसके अंदर एक सेल होती है, सिंपल एक सेल होती है। फिर मल्टीपल फ्यूजन में होता क्या है, जैसे ये है ना, ये पूरा इसके अंदर ये तो कवर है, ये पूरा कवर है। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल सेल्स आ जाती है, 1 2 3 बहुत सारी सेल्स आ जाती है और अपने आप को एक गोले के फॉर्म में अरेंज कर लेती है। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आप देखोगे फिगर 7.2, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है। जब आया था ना तो बच्चों को लग रहा था कि ये कहाँ से ही कौन सा एग्जाम है, ऐसा लग रहा है कि गोले के अंदर चने के दाने रख दिए, मटर रख दिया, समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई ये मल्टीपल फ्यूजन का डायग्राम है प्लाज्मोडियम के अंदर, ये पता होना चाहिए। इसके अंदर ये यहाँ पे सेंटर में ये न्यूक्लियस भी दे रखा होगा, आप डायग्राम देखो आपको समझ आ जाएगा। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक सेल डिवाइड होकर अनगिनत बहुत सारी सेल्स बना रही है, प्लाज्मोडियम के अंदर ऐसा होता है। और हर एक सेल जो है आगे जाकर के एक प्लाज्मोडियम बन जाएगी, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि मलेरिया करेगी। अगर वो मच्छर के ऊपर चले गई ना, मच्छर यानी कि कौन सी, फीमेल वाली मॉस्किटो अगर चले गई उसके ऊपर, प्लाज्मोडियम उसके ऊपर चला गया, फिर वो मच्छर हमें अगर काटेगा तो हमें मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मल्टीपल फ्यूजन जो है प्लाज्मोडियम होता है। डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको तो याद रखना ही है। नंबर 2 पे आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है भाई, पहले तो ये समझो कि आपको एग्जांपल याद रखना है। देखो हम एग्जांपल याद रखते साथ साथ चलेंगे। पहले हम एग्जांपल देते फ्यूजन का, तो फ्यूजन में हमने देखा कि इररेगुलर तरह का जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो बेसिकली किसमें होता है, याद रखने सारे एग्जांपल। इररेगुलर वाला किसमें होता है, अमीबा में होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वाला किसमें होता है, लेशमेनिया में, एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लेशमेनिया। ट्रांसवर्स वाला किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये एग्जांपल अभी तक हमने 4 याद करे है ना, ऐसे ही एंड तक हम सारे एग्जांपल्स याद करेंगे। और
फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है भाई? फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा जो है उसको स्पाइरोगैरा क्यों कहते हैं? इसको स्पाइरोगैरा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट पता है क्या होता है? 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ये मतलब वो यूनिट है जो ना इकट्ठा करती है सनलाइट को फूड बनाने के लिए, ये चीज पता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट इसमें स्पाइरल शेप का होता है, मतलब रिबन जैसा, टुई टुई टुई। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए गोल जैसा, बट ये होता कैसा है इसमें? ऐसा होता है टुई 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 टुई, स्पाइरल शेप का, टुई 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 टुई, सांप जैसा, ऐसा इस तरह का होता है। तो इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए इसको हम स्पाइरोगैरा बोल रहे हैं। सिंपल सी बात कर दे, और ठीक है। तो अब दूसरी बात ये कि ये ना मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर मत बोलना है इसको, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, और ग्रीन एल्गी है, ग्रीन फिलामेंटस। इतने सारे वर्ड एक साथ बोल दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे सब समझ आएगा, रुको। मल्टी सेलुलर पता है, यूकैरियोटिक पता है, 9th में पता है, ग्रीन पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, ग्रीन मतलब हरा। फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट जैसा, यानी पट्टी जैसा, मतलब ये ऐसा होता है, देखो जू जू ऐसा होता है, ऐसा। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, ऐसा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, सांप नहीं है रे, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। स्पाइरोगैरा के अंदर स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए इसको स्पाइरोगैरा कहा जाता है। फिलामेंटस यानी पट्टी जैसा नहीं दिख रहा क्या? ये पट्टी जैसा ही तो दिख रहा है, तो फिलामेंटस फिलामेंट जैसा। एल्गी, एल्गी मतलब क्या होता है? काई। देखते हो कुछ, मतलब जब आप जाते हो, क्या कहते हैं, जब आप कहीं पैर फिसल जाता है नाली के आसपास, तो आप वहां पे देखोगे हरे हरे रंग का कुछ, मतलब काई जैसी जम जाती है, तो उसको एल्गी, वो एल्गी ही है। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक, ग्रीन फिलामेंटस, एल्गी। अब ये समझो कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि वही तो हमें समझना है। मल्टी सेलुलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ठीक है। ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है इनटू टू स्मॉलर पीसेस, अच्छा। अपॉन मैचुरेशन एंड दीज पीसेस आर फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है 2 पीसेस में ब्रेक हो, मतलब कि वो जब टूटेगा तो हो सकता है वो 3 पीसेस में टूट जाए। 3 अलग अलग पीस बन गए इसके, एक ये पीस बन गया इसका, एक ये पीस बन गया, बड़ा बनेगा ना, छोटा थोड़ी ना बनेगा। एक ये इसका पीस बन गया, सपोज ये बन गया, मान लो इसका एक पीस है। अरे यार सही से डायग्राम बनाओ। ये पहला पीस बन गया, मान लो ये दूसरा पीस बन गया इसका, और ये इसका तीसरा पीस बन गया, मतलब इसके 3 टुकड़े हो गए। ये जो टुकड़े हैं ना, इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट। ये अलग अलग फ्रेगमेंट बन गए, टुकड़े बन गए, 3 अलग अलग टुकड़े बन गए, फ्रेगमेंट। और ये हर एक फ्रेगमेंट, हर एक टुकड़ा जुड़ करके एक नया इंडिविजुअल बनेगा। ये जुड़कर ये बड़ा होगा ना जब, तो ये ऐसा दिखेगा अपने पापा के जैसा। इसका पापा कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, तो ये अपने पापा के जैसा दिखने वाला है बड़ा होके। जुम 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 जुम, अपने पापा के जैसा दिखने लगा। और ये भी बड़े होंगे तो अपने पापा जैसे दिखेंगे। एक ये भी बड़ा होगा आगे जाकर के, फिर ये भी बड़ा होगा आगे जाकर के, तो 3, मतलब 3 टुकड़े बने, जितने टुकड़े होंगे उतने बनेंगे। फ्रेगमेंट का मतलब यही होता है कि जितने टुकड़े उतने नए इंडिविजुअल। यानी कि अगर आप एल्गी का फ्रेगमेंटेशन कर दो, स्पाइरोगैरा का खासकर, तो उसको आपको गुस्सा है, मान लो सपोज आपके सामने स्पाइरोगैरा आ गया और वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको काट दोगे, खचाक कड़ाक, तो काट दिया तो क्या होगा? एक अलग बन जाएगा, एक अलग बन जाएगा, 2 अलग अलग स्पाइरोगैरा बन जाएंगे। जितने काटोगे उतने टुकड़े बने, जितने मेरे को काटते जाओ मैं और बनता जाऊंगा, ऐसे होता जाएगा। इसका जितने काटोगे उतना नया बनेगा, जितना काटा उतना नया, जितने टुकड़े उतना नया। तो ये है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा, ये भी याद रखना है। तो अभी तक क्या क्या देखा, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। इर्रेगुलर अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल लेशमेनिया, ट्रांसवर्स याद कर लेना यहीं पे, ट्रांसवर्स पैरामीशियम, और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन, और फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरा। 5 एग्जाम्पल हमें याद हो चुके हैं। अब अगला देखते हैं क्या है। नंबर 3 पे जिसको हमें समझना है वो है रीजनरेशन। अब मैं ना सेशन के एंड, मतलब जैसे ये एपिसोड खत्म होगा ना, मैं आपसे एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपको पूरा का पूरा, अभी तो रिकॉल करते चलते रहे, सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में इंस्टॉल करते चल रहे हैं, लेकिन एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उससे ये पता चल जाएगा कि आपको याद है या नहीं। अगर नहीं याद होगा ना तो क्वेश्चन मार्क लिख देना वहां पे, ठीक है? मैं बताऊंगा आगे। अब रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन, स्पेलिंग ही गलत कर दिया आपने तो रीजनरेशन रीजनरेशन,
रीजनरेशन, रीजनरेशन, व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन, जनरेशन मतलब बनना, री यानी दोबारा, जैसे बोलते रिपीट, तो री यानी रिपीट होना यानी दोबारा, और जनरेशन यानी बनना, दोबारा बनना, क्या बनेगा दोबारा भाई, एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया इंडिविजुअल बनेगा, कहां से? बॉडी पार्ट से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के पार्ट से बनेगा। देखो अगर मेरी पूरी बॉडी, सपोज मैं स्पायरल कर रहा हूं, तो मेरे को कहीं से भी कट कर दो, हर एक बॉडी पार्ट बन जाएगा, हर एक हिस्सा जो है मेरा वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बट इसमें एक और डिफरेंस है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स से होता है, उसमें कोई स्पेशल सेल्स नहीं है कि भाई स्पेशल सेल्स आकर के काम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पेशल सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स वो सेल होती है जो पर्टिकुलरली उसी काम के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ये हमने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइज्ड मतलब क्या, कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल को ही कैरी आउट करती है और कुछ नहीं करेगी। उससे बोलोगे ना कि यार ब्लड को इधर ले जा, मैं नहीं करूंगा, ब्लड को इधर, स्पेशलाइज हूं मैं तो, स्पेशलाइज यानी कि मतलब एक तरह से महान हूं मैं सिर्फ यही काम करूंगा। जैसे डॉक्टर नहीं होते स्पेशलाइज हो जाते, जैसे हार्ट का डॉक्टर है तो सिर्फ हार्ट की मरीज को ही देखेगा, ये नहीं कि बुखार वाले को देख रहा है। तो स्पेशलाइज जो है उसका मतलब होता है पर्टिकुलरली उसी काम के लिए बनाया, ये भगवान ने इसी काम के लिए बनाया इसको। अब ये होता किसमें, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। और हाइड्रा तो ठीक है यार, हाइड्रा तो वैसे बर्डिंग भी करता है, वो हम देखने वाले हैं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लेनेरिया में कैसे होता है ध्यान से देखना, देखो ये प्लेनेरिया है, जूम 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 जूम, ये प्लेनेरिया है, ये इसकी आंखें नहीं है, इसको आंख मत बोलना, ये इसके आई स्पॉट है। आई स्पॉट यानी कि इसको बस हल्की सी मदद करते हैं देखने उठने में, मतलब देखने को तो करीब, मतलब महसूस करने में, सेंस में, मतलब एक तरह से फील करने में कि इन्वायरमेंट में है क्या, उसमें ये हेल्प करते हैं। ये आंखें नहीं होती, इनकी आंखें कहां से आ जाएगी, एनिमल्स है प्लेनेरिया, हाइड्रा भी एनिमल्स होते हैं, बट अभी इनके अंदर आंखें नहीं है, आई स्पॉट बोलते हैं इसको, दिस इज आई स्पॉट, लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ये आई स्पॉट है। अब होता क्या देखो, खचैक खचैक, तीन टुकड़े कर दिए, तो एक ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये वाला अलग बन जाएगा, देखना ये वाला जो है ये अलग ही बन जाएगा, एक ये अलग बन गया और एक ये अलग बन गया, ठीक है, दूसरा, और एक ये अलग बन गया, ये एक अलग बन गया, मतलब ये तीनों अलग अलग बन गए। वो मतलब ये कटे, इसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए, तीनों अलग अलग बन गए। अंतर क्या है, स्पेशलाइज सेल्स होती है इसमें, ये याद रखना, और हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। फिर से एग्जांपल याद करते हैं, इररेगुलर अमीबा में होता है, इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन, इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी देखो पहले एल से करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल किसमें होता है, लेशमेनिया, ट्रांसवर्स पैरामीशियम, मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगैरा के अंदर होता है, और रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर होता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल साथ साथ याद कराते चल रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 4 पे बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो होता क्या है, इसमें से एक बर्ड निकल रहा होता है, बर्ड, बर्ड मतलब एक आउटग्रोथ होती है, बेसिकली आउटग्रोथ, बाहर एक ग्रोथ हो रही होती है, बाहर मतलब छोटे छोटे बिंदु जैसा, मतलब बाहर निकल रहा होता है, वो फूल भी रहा होता है, वो जब फूल रहा होता है तो वो जो आउटग्रोथ होती है, जो फूल जाता है, जैसे रोटी में देखा होगा आपने कोई कोई जगह फूल जाती है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जगह फूल जाती है, तो फूली हुई जो जगह है इसको आउटग्रोथ बोलते हैं। आउटग्रोथ क्या है, ये है बर्ड, ये है बर्ड। और ये जो बर्ड होती है ना, ये रीजनरेटिव सेल्स होती है। रीजनरेटिव सेल्स मतलब, इसका मतलब ये है रीजनरेटिव सेल्स यानी कि ऐसी सेल्स जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है पूरा का पूरा। आय हाय आय हाय आय हाय, काश मेरे से भी आउटग्रोथ निकल रहा होता, काश मैं भी ऑर्गेनिज्म बना पाता। रीजनरेटिव सेल्स जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है, और ये जो आउटग्रोथ है, रीजनरेटिव सेल्स है, ये जो प्रोसेस पूरी हुई है, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। बस, मतलब अगर डेफिनेशन लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे कि इन एन ऑर्गेनिज्म व्हेन बर्ड इज प्रोड्यूस एंड दिस फॉर्म इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बर्डिंग, इस तरह से लिख सकते हो डेफिनेशन। तो ये दो जगह में होते हैं, दो चीज में होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, ठीक है, पर बर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रा की, क्योंकि बर्डिंग से सवाल ज्यादा आता है। ईस्ट में देखो, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई होता है। यूनिसेलुलर पता है, यूकैरियोटिक तो फंजाई पता है, ठीक है, फंजाई यानी वही जो ब्रेड पे लग जाते हैं। तो ईस्ट जो है बेसिकली ऐसा होता है, ये ईस्ट है, इसका न्यूक्लियस है।
अब होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा आउटग्रोथ निकलेगा, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड करना चाहेगा, फिर उसके बाद ये आगे जाएगा स्टेप, फिर अगले स्टेप में फिर ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, न्यूक्लियस इसको पूरा दे देगा और ये अपना न्यूक्लियस लेके बैठेगा। फिर उसके बाद ये एक और आउटग्रोथ यहाँ से निकलेगी, साइड साइड से और भी निकलेगी, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, एक ये तो निकली, इसकी भी एक और निकली, फिर इसकी भी एक और निकली, आउटग्रोथ लगातार निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है। ये सब क्या है, ये बर्ड है। मतलब जरूरी नहीं कि एक आउटग्रोथ निकले और वो अलग हो जाए, नहीं, एक के बाद दो, दो की चार, चार की आठ होती है, और फिर जब वो सफिशिएंट हो जाती है, मतलब जितनी चाहिए उतनी हो जाती है, तो एक ऑर्गेनिज्म अलग निकल जाता है वहां से। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, जो ये बर्ड निकल रहा है, इसको हम बर्डिंग कहते हैं, ईस्ट के अंदर जो ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब ये जो हर एक सेल्स यहाँ से बर्ड निकली है ना, इसको डॉटर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर पूरा का पूरा ईस्ट बना सकती है। और ये जो नीचे दिख रहा है ना, में ये पेरेंट सेल है, पेरेंट से सारे के सारे डॉटर चिपके हुए, आने वाले टाइम में ये सब हट जाएगा और सब एक नया ईस्ट बना लेंगे, नए ईस्ट को फॉर्म कर लेंगे, डॉटर सेल्स, ठीक है, ऐसे होता है। ये सारी की सारी प्रोसेस इस तरह से होती है। अब हाइड्रा के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है हाइड्रा के अंदर, और ये मल्टी सेलर होता है हाइड्रा, एक्वाटिक यूकैरियोटिक होता है, और एक एनिमल होता है, ये सिंपल एनिमल होता है, ये एनिमल है, इसको प्लांट मत समझ लेना। तो ये होता क्या है, देखो बेसिकली हाइड्रा कुछ ऐसा दिख रहा होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम कैसा बना हुआ है देखो, ये है, ठीक है। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर ना आउटग्रोथ निकलेगी, बेसिकली इसके अंदर आउटग्रोथ निकलेगी, आउटग्रोथ को हम बर्डिंग कहते हैं। यहां से मैं आउटग्रोथ निकाला था, मान लो मैंने यहां से आउटग्रोथ निकाली एक, यहां से मैंने एक आउटग्रोथ निकाली, ठीक है। ये क्या है, दिस इज बर्ड, ये बर्ड है, और ये अलग हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ये अलग हो जाएगा थोड़ी देर में, ये मान लो थोड़ी देर में, मतलब ये पूरा, अब मान लो पूरा बाहर निकल गया, पूरा बाहर निकल गया, पूरा पूरा बाहर निकल गया, ठीक है, ये पूरा बाहर निकल गया, और ये तो पेरेंट है, ये पेरेंट, तो अब पूरा बाहर निकल जाएगा, अगले स्टेप में पूरा बाहर निकल जाएगा, ये अलग, ये पूरा बाहर निकल जाएगा अगले स्टेप में, ये अलग हो गया, ये हो गया अलग, ठीक है। तो ये है डॉटर, ये है पेरेंट। तो इस तरह से हाइड्रा में बर्डिंग होता है, मतलब वो अलग होकर निकल जाता है, छोटा सा पहले आउटग्रोथ निकलना, तो वो कहता है चिनिंग, मैं छोटा सा निकलूंगा ऐसा करके चिनिंग, फिर वो चिनिंग करके वो थोड़ा और बड़ा होता जाता है, और ऐसे करके वो पूरी आउटग्रोथ बढ़ जाती है, और वो ऑर्गेनिज्म कहता है बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ, डॉटर सेल अलग हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सभी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या याद करें। नंबर 1, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन लेशमेनिया। ट्रांसवर्स में क्या याद किया हमने, ट्रांसवर्स में हमने याद किया था पैरामीशियम, है ना, और मल्टीपल फ्यूजन में हमने याद किया था प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। फिर हम आए फ्रेगमेंटेशन पे, तो फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा कि यार स्पाइरोगैरा जो है फ्रेगमेंटेशन करता है। फिर रीजनरेशन में हमने ये देखा कि हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन कर रहा है ना, हाइड्रा ही था ना, रीजनरेशन कौन कर रहा था, हाइड्रा कर रहा था, हाँ हाइड्रा कर रहा था, और एक और था प्लेनेरिया भी कर रहा था रीजनरेशन। और अगर हम बात करें बर्डिंग की, तो आपके सामने दिख रहे हैं ईस्ट और हाइड्रा, ये दोनों बर्डिंग कर रहे हैं। हाइड्रा दो चीज करता है, रीजनरेशन और बर्डिंग। बर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाइड्रा, ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनफैक्ट प्रैक्टिस करके देख लेना, बना करके देख लेना। यहाँ गंदा सा डायग्राम है जो बना रहा हूँ उसको मत बनाना भाई, देखो इसको बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ना डायग्राम बनाना भी आ जाता है। नंबर 5 पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, जैसे रूट हो गया, शूट, स्टेम, इन सब जगह से ना बेसिकली वहां से एक नया का नया ऑर्गेनिज्म निकल रहा होता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, जिसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एकदम डिटेल में पढ़ना है ना, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम देखेंगे। जब तक कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, कमेंट करना, कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं आज जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। भाई याद भी तो होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, ये बताओ मुझे, बाइनरी फ्यूजन की ही बात कर रहा हूं, बाइनरी फ्यूजन की ही बात कर रहा हूं। बाइनरी फ्यूजन में ए का सवाल ये है कि मुझे ये बताओ इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन किसमें होती है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर किसमें होता है। फिर मुझे ये बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल किसमें होता है। फिर मुझे ये बताओ कि ट्रांसवर्स किसमें होता है। मैं देखना चाहता हूं पहले कौन आंसर करेगा इसका। फिर उसके बाद नंबर 2 हमने पढ़ा आज फ्रेगमेंटेशन। मुझे ये बताओ भाई फ्रेगमेंटेशन किसका होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंटेशन होता है, एक ही नाम था ना फ्रेगमेंटेशन में। नंबर 3 पे हमने देखा रीजनरेशन,
रीजनरेशन में हमने दो के नाम देखे, एक ऐसा नाम था जो कि वर्डिंग में भी आया था, है ना, और एक और नाम हमने देखा था। तो दो नाम आपको बताने हैं। नंबर 4 पे आपको ये बताना है कि भाई ये बताओ कि बर्डिंग किसमें होती है, बर्डिंग कौन से दो ऑर्गेनाइजर्स में बर्डिंग होती है। तो इसका आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो और मैं आपको हार्ड दूंगा, बहुत मजा आएगा, आपका रिवीजन हो गया पूरा का पूरा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो भाई रिवीजन हो गया पूरा का पूरा, फिर इस एपिसोड को पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपने देखा है तो इसका मतलब कि आपने अच्छे से सारे फंडे क्लियर कर लिए और ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन वाला, आगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपको बाकी के एपिसोड देखने हैं इस वाले चैप्टर के, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। लेकिन अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। जब आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वहीं मिलूंगा, और आज की डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।